नरहन राज का रहस्य। एक ऐसा मुकदमा जिसने 40 साल तक एक राजवंश को बांट दिया। रात का सन्नाटा था। नरहन राज की विशाल हवेली के ऊंचे दरवाजे बंद हो चुके थे। आंगन में लगे पुराने पीपल के पेड़ की परछाई दीवारों पर कांप रही थीं। लेकिन उस रात एक ऐसा सवाल जन्म ले चुका था जो आने वाले 40 वर्षों तक अदालतों, राजमहलों और अंग्रेजी हुकूमत के सबसे बड़े न्यायालयों में गूंजता रहने वाला था। नरहन राज का असली मालिक कौन है? और इसी सवाल ने शुरू की भारत के सबसे दिलचस्प उत्तराधिकार संघर्षों में से एक कहानी। अध्याय 1। एक राज जिसकी कोई सीमा नहीं थी। आज से 100 साल पहले बिहार का नरहन राज केवल एक जमींदारी नहीं था। यह अपने आप में एक छोटा सा साम्राज्य था। दूर दूर तक फैले खेत, सैकड़ों एकड़ बाग, बाजार, कोठियां, तालाब और अनगिनत गांव। जिसके पास नरहन राज होता, उसके पास दौलत, प्रतिष्ठा और सत्ता तीनों होती। इस संपत्ति के केंद्र में थे बाबू ब्रह्मदेव नारायण सिंह, राज परिवार के सम्मानित मुखिया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी मृत्यु के बाद यही राज एक ऐसे तूफान में फंस जाएगा जो पूरे परिवार को दो हिस्सों में बांट देगा। अध्याय 2। एक मौत जिसने सब बदल दिया। ब्रह्मदेव नारायण सिंह की मृत्यु हुई। परिवार शोक में डूब गया। लेकिन शोक समाप्त होने से पहले ही एक और प्रश्न खड़ा हो गया। अब इस विशाल संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा? कानून कहता था एक बात, परिवार की परंपरा कहती थी दूसरी, और रिश्तेदारों की महत्वाकांक्षा कहती थी तीसरी। कुछ लोगों का दावा था, हम सबसे निकट के उत्तराधिकारी हैं। दूसरे कहते, नहीं, असली अधिकार हमारा है। तीसरे पक्ष का दावा इससे भी अलग था। और यहीं से शुरू हुआ वह संघर्ष जिसने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल दिया। अध्याय 3। रानी विश्वेश्वरी। कुंवरी ब्रह्मदेव नारायण सिंह के बाद संपत्ति का अधिकार उनकी विधवा रानी विश्वेश्वरी कुंवरी को मिला। रानी ने वर्षों तक संपत्ति संभाली। नरहन राज चलता रहा। सब कुछ सामान्य दिखाई देता था। लेकिन यह शांति केवल बाहर से थी। अंदर ही अंदर उत्तराधिकार का विवाद जीवित था। लोग इंतजार कर रहे थे उस दिन का जब संपत्ति फिर से बांटी जाएगी। अध्याय 4। अदालतों का दरवाजा 1909। विवाद अदालत पहुंचा। एक मुकदमा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर पक्ष अपने साथ पुराने दस्तावेज लेकर आया। वंशावली पेश की गई। पुरानी रसीदें निकाली गईं। गवाह खड़े किए गए। लोगों ने अपने अपने दावों को सही साबित करने की पूरी कोशिश की। लेकिन जितनी सुनवाई होती, मामला उतना ही उलझता चला जाता।